हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अविनाव हल्दर एंड आज एक वीडियो बनाने वाला हूं जिस पर टॉपिक है कि वाई इंडिया डजेंट प्ले इन फीफा वर्ल्ड कप। मतलब आम लोगों को तो लगता है कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलता, जबकि इस बार तो 48 कंट्रीज़ है। वाई इज़ इंडिया नॉट देयर, जबकि इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, इतना टेक्नोलॉजी है, इतने लोग हैं, इतना डायस्पोरा है, एक आवेग है लोगों में। देन वाई इज़ इंडिया नॉट देयर इन फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों, ये मौसमी क्वेश्चन हर 4 साल बाद आता है कि वाई इंडिया इज़ नॉट देयर इन फीफा वर्ल्ड कप, और हर 4 साल में ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई इंडिया डजन गेट 3 डिजिट मेडल टैली इन ओलंपिक्स, जबकि चाइना, रशिया, यूएसए, इवन कुछ छोटे मोटे यूरोपियन कंट्रीज़ दे गेट मोर मेडल्स देन इंडिया, जबकि उनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है। कुछ की तो इकोनॉमी भी इंडिया से पीछे है, जैसे कि कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ या कोई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी मेडल टैली इंडिया से बेहतर कैसे, जबकि इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, इतना ये कंट्री है, ये है, वो है। दोस्तों, मैं आपको एक साफ साफ बात बता देना चाहता हूँ। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, नो डाउट। इंडिया एक मोटा कंट्री है, ऐसा मोटा कंट्री जिसका पेट फुला हुआ है। ठीक है, मोटा इंसान जो होता है ना, जैसे बहुत बड़ा दिखता है, पेट फूला हुआ, बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई कैपेसिटी, एबिलिटी तो है उसको, मतलब करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत मोटा है। इंडिया उस इंसान जैसा है जो खा खा के मोटा हो चुका है, लेकिन उसके पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है टू कम्पीट विद द स्मॉल, स्विफ्ट, क्विक फास्ट यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, इवन कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी अब इंडिया को पीछे छोड़ रहे हैं। फॉरगेट साउथ ईस्ट एशियन, इवन साउथ एशियन कंट्रीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उनका एक एज टॉप है ओवर इंडिया इन स्पोर्ट्स। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये इंडिया तो क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है, ये है, वो है। दोस्तों, वो आपको ऊपर ऊपर से लग रहा है कि इंडिया क्रिकेट में बहुत अच्छा है। इंडिया क्रिकेट में कोई अच्छा नहीं है। इंडिया तमाशा, एंटरटेनमेंट, इन सब में अच्छा है, और क्रिकेट को इन्होंने तमाशा बना दिया है। आप देखोगे तो क्रिकेट इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स एनी मोर, इट्स अ तमाशा, इट्स अ एंटरटेनमेंट। 5 छक्के मारो, दूसरी टीम आएगी, वही 5 छक्के मारेगी, मैच जीतेगी, वो होगा, ये होगा, मैच ख़त्म, जा टाटा बाय बाय। यहाँ पर कोई एक क्रिटिकल डिसिप्लिन नहीं चल रहा, कोई क्रिटिकल सोच नहीं आ रही, कोई एक रस नहीं है कि दोनों टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों टीमों के पास इक्वल रिस्क है कि अब यहाँ से हम हार सकते हैं, यहाँ से हम जीत सकते हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं, इंडिया तो मतलब वर्ल्ड चैम्पियन है क्रिकेट में, इंडिया इतना कुछ जीत रहा है। इंडिया गाइड्स एंड गवर्न द वर्ल्ड क्रिकेट। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट आप जो बोल रहे हो ना, सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा है वर्ल्ड क्रिकेट ये है। दोस्तों, अगर आप बारीकी से देखोगे, आपको दिखेगा कि इंडिया क्रिकेट में जीत नहीं रहा, पूरी दुनिया क्रिकेट में हार रही है। ठीक है, अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखोगे इन क्रिकेट एक्सेप्ट इंडिया, तो उनको, उनके में अब एक आवेग नहीं है कि दे वांट टू विन, कम्पीट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, न्यूजीलैंड देखोगे, जीत गए ठीक है, कोई बात नहीं, हार गए ठीक है, कोई बात नहीं, एक इंटेंट, जो एक बात थी वो उनमें नहीं है। ये भी बात है कि यहाँ क्रिकेट थोड़ा मतलब डिक्लाइन कर रही है बाकी कंट्रीज़ में, ये तो है ही। और जो अपकमिंग कंट्रीज़, यहाँ पे तो है ही नहीं, कोई डेप्थ ही नहीं है क्रिकेट में। ठीक है, 100 कंट्रीज़ भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते, जबकि फ़ुटबॉल में कम से कम लगा लो 130 कंट्रीज़ कॉम्पिटिटिव है। नहीं, 130 कंट्रीज़ कैसे कॉम्पिटिटिव है भाई? अभिनव बताइए ज़रा। हैं, वर्ल्ड कप तो वही 8 टीमें ही जीत चुकी है। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत लेने से कोई स्पोर्ट्स पॉपुलर नहीं हो जाता। आप ये देखो, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा ने कहाँ कहाँ पे होस्ट कराया, कितने होस्ट कंट्रीज़ है। फीफा वर्ल्ड कप इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर,
जहाँ पे सभी टीमों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू रीच द वर्ल्ड कप फाइनल्स, मतलब जो मेन टूर्नामेंट में रीच पहुँचने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इतने मैचेस जीतो आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाओगे, इतने मैचेस जीतो आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाओगे। क्रिकेट में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्रिकेट में कोई एक लॉन्ग टर्म पाथ या लॉन्ग टर्म एक रूट टू द आईसीसी वर्ल्ड कप है ही नहीं। वो गिने चुने कंट्रीज़ ऑटोमेटिक क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। वो अच्छा खेले तब भी क्वालिफाई है, ख़राब खेले तब भी क्वालिफाई है। आपने देखा वो इटली फुटबॉल टीम कितना अच्छा खेलती थी, मतलब लेट 1980s 1980s 1990s 2000s 2010s के अर्ली 2010s तक। अभी कहाँ पर है? ऑल बिकॉज ऑफ अदर नेशंस ग्रू दे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन इन फुटबॉल एंड इटली कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अब क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में अगर कभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, डू यू थिंक जो वीक टेस्ट स्टेटस वाले कंट्रीज़ है, टेस्ट स्टेटस वाले कंट्रीज़ है क्रिकेट में, दे विल स्टैंड अ चांस अगेंस्ट द अपस्टार्ट जो एसोसिएट कंट्रीज़ है, उनके यहाँ से टिक पाएगी? डेफिनेटली टिक पाएगी। लेकिन अगर क्वालिफायर कंपटीशन होगा क्रिकेट में तभी तो क्रिकेट बढ़ेगा। इंडिया वर्सेस जापान क्यों नहीं होता क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर? पाकिस्तान वर्सेस ईरान क्यों नहीं होता इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर? ठीक है, फुटबॉल में ऐसा है कि ईरान वर्सेस इंडिया अगर कभी हुआ, ठीक है, डेफिनेटली ईरान हैज़ अपर हैंड, ठीक है। लेकिन इंडिया भी तो एक मतलब कुछ एक लर्निंग कुछ एक लेकर आएगा कि हाँ चलो हम यहाँ पे हारे, हम वहाँ पे हारे, हम यहाँ पे ये बहुत अच्छा हमने अच्छा खेला था, ऑलमोस्ट हमने ईरान को एकदम हरा ही दिया था, ठीक है। ऐसा कभी क्रिकेट में आपको सुनने को मिलता है क्रिकेट में कि इंडिया वर्सेस ईरान हुआ, ठीक है, इंडिया ने ईरान को 500 रनों से हराया, ठीक है। कभी होगा कि हम उनको हराएंगे? धीरे धीरे उनका क्रिकेट ग्रो करेगा, ठीक है, इन फ्यूचर। फिर एक दिन ऐसा आएगा दे विल डिफीट अस, ठीक, हम भी उनको हराएंगे वो भी हमको हराएंगे, तभी तो इक्वल कंपटीशन होगा, तभी तो स्पोर्ट्स ग्लोबली ग्रो करेगा। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में इसलिए छाया नॉट बिकॉज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में इसलिए छाया बिकॉज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की वजह से इतना पॉपुलर हुआ। सभी कंट्रीज़ के पास अपॉर्चुनिटी है, सभी कंट्री के पास मौका है टू बी इन द फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अब जो टॉप कंट्रीज़ है दे फाइंड इट ईजी, अब जो मिडिल कंट्रीज़ है और बॉटम कंट्रीज़ है दे विल फाइंड इट हार्ड, क्योंकि उनको टॉप कंट्रीज़ को हरा कर वर्ल्ड कप में आना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है, बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया का कल्चर, इंडिया का इकोनॉमिक्स इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर एनी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट। फुटबॉल को तो भूल ही जाओ, इवन क्रिकेट, इंडियन कल्चर इज़ नॉट डिज़ाइंड। अब इंडियंस को क्या चाहिए? कन्वीनियंस, कंफर्ट, कन्वीनियंस, लग्जरीज चाहिए उनको। कोई मेहनत नहीं करना, कोई जी तोड़ एक वो नहीं बनाना, जो है वैसा ही चल रहा है। लेफ़्ट साइड से ड्राइविंग कर रहे हैं जी, हैं वो 5.5 घंटे वाला फॉलो कर रहे हैं। ईस्ट एशियन स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, वो जाए भाड़ में, ठीक है। टैक्स सुधारना नहीं है, नदी नाले ख़राब पड़े हैं और तुमको विश्वगुरु बन के दुनिया के सामने वो करना है। जब तक आप स्पोर्ट्स में आप एक खुद को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री प्रेजेंट नहीं करते, चाहे इन ओलंपिक्स, इन फीफा वर्ल्ड कप या एनी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इंक्लूडिंग आईसीसी वर्ल्ड कप, तब तक आप आपके कंट्री का एक रेस्पेक्ट, आपका एक स्ट्रेंथ नहीं माना जाता, ठीक है। स्पोर्ट्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है एक उस पर्टिकुलर कंट्री का टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स के थ्रू एक कंट्री अपना एक डोमिनेंस दिखाता है थ्रू डिप्लोमेसी। मतलब हम तुम पर हमला नहीं कर रहे, हम तुम पर वार नहीं कर रहे, बट हम है जो है, एंड आप देख लो अपना क्या है आपका, ठीक है। दिस इज़ द मतलब हिडन साइकोलॉजी फॉर अ कंट्री इन स्पोर्ट्स। जो कंट्रीज स्पोर्ट्स में डोमिनेट करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका, इंग्लैंड, और भी कंट्रीज़ है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है।
वो स्पोर्ट्स के थ्रू उनका एक इमेज, एक आइडेंटिटी डेवलप हुआ, वो पूरी दुनिया में उससे जाने जाते हैं। ठीक है, दुनिया में पॉपुलर, ठीक है, होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज स्पोर्ट्स के थ्रू ही पॉपुलर हुए हैं। ब्राज़ील, ठीक है, इवन इंडिया, हॉकी हैज़ बीन अ फोर फ्रंट फॉर एन आइडेंटिटी, फॉर एन इमेज टू टेक इंडिया टू द वर्ल्ड। मतलब हॉकी की वजह से इंडिया दुनिया में इनका नाम पॉपुलर हुआ था। ठीक है, 1936 ओलंपिक्स आपको पता ही होगा क्या हुआ था वहाँ पर। ठीक है, तो यही है कि अगर आप चाहते हो कि इंडिया स्पोर्ट्स में अच्छा करे, तो आपको ओवरऑल पिक्चर देखना पड़ेगा, ओवरऑल कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। थिंग्स गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ग्राउंड अप होती है, मतलब थिंग्स गो फ्रॉम ग्राउंड टू अप, ना कि ऊपर से नीचे आती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, और नीचे आकर बीज बन गया है और ऊपर जा रहा है। लेकिन क्रिकेट भी आप देखोगे इस डाइंग अ स्लो डेथ। आईपीएल में आपने देखा व्यूअरशिप कितनी कम हुई आईपीएल की। लोग अब फेड अप हो चुके हैं एक ही स्पोर्ट्स को देख देख कर, एक ही स्पोर्ट्स को खेल खेल कर। बाकी स्पोर्ट्स भी खेलो, बाकी स्पोर्ट्स को भी एंजॉय करो। ठीक है, एक एवरेज अमेरिकन ऑफिस या कॉलेज या स्कूल ख़त्म होने के बाद घर आके आफ्टर आवर्स खाता है, पीता है, खेलता है, टीवी देखता है। वो जो खेलता है ना, वो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलता है। आप एक एवरेज इंडियन का बता दो आफ्टर आवर्स करते क्या है। मतलब 9 से 5 जॉब किया, फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर आए, फिर सुबह 8 बजे निकले। वो शाम के 6 साढ़े 6 बजे से लेकर सुबह के 8:30 बजे तक उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या किया? कोई स्पोर्ट्स खेला? नहीं। कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखा? नहीं। कोई नया कोई स्किल्स डेवलप किया? नहीं। बस घर आए, बैग छोड़ा, टीवी ऑन किया, हा 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 गोदी मीडिया, हा 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 अना गोस्वामी, हा 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 ये, हा हा वो क्रिकेट चलाया, कुछ चिंटू पिंटू लड्डू भंडू कर दिया। ठीक है, खाया, ठूस के खाया, सो गए, फिर सुबह तैयार होके ऑफिस को चल दिए जी, हो गया जी आपका। ये है एवरेज लाइफ इंडियंस की, चाहे इंडिया में है या फॉरेन कंट्रीज़ में। फॉरेन कंट्री में इंडियंस को इसलिए नहीं कूटा जाता कि इंडियंस बड़े गंदे हैं, स्मेल आता है, ये आता है। नहीं, इंडियंस अब मतलब अब नहीं आता। स्नेक चार्मर का देश है, ये है वो है। अब वो बात नहीं है। अब बात ये है कि एवरेज इंडियंस आफ्टर आवर्स उनका कोई एक टेस्ट ही नहीं है। एवरेज इंडियंस का कोई टेस्ट ही नहीं है। मतलब कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ बना लो, कुछ एक स्पेशल क्यूज़ीन तैयार करो, कोई एक संगीत सीखो, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कोई फुटबॉल खेलो, कोई वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल, चेस, कुछ भी खेलो। नहीं, बस वही थका हारा जीवन, थकी हारी ज़िंदगी, बस यूँ ही समय बीत जाता है। और फिर एक समय आता है जब बूढ़े हो जाते हैं, तब उनको ध्यान आता है कि यार मेरी जवानी यूँ ही बर्बाद कर दी मैंने। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंडिया एज अ नेशन डेवलप करे, दुनिया पर छाए, ये जो छोटे छोटे पेक्यूलियर आफ्टर आवर्स के टाइम होते हैं ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई स्टडी नहीं कर रहे, कोई स्कूल नहीं है, वो टाइम आप करते क्या हो, आप क्या स्किल्स डेवलप करते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। आप एक एवरेज यूरोपियन को देखो, वो आफ्टर आवर्स करते क्या है? साइकिलिंग करते हैं भाई। 80-80 90-90 साल के एजेड लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप देख लो। तो अगर आप एक एवरेज सी ज़िंदगी जियोगे, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम ग्लोबली किसी भी डिसिप्लिन में डोमिनेट करें? अब ठीक है, ये है, इंडिया इज़ नॉट पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट एंड रिलीजन। ये 4 टॉपिक्स हैं ना, 4 डिसिप्लिन, ये भी इंडिया इनमें अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया को इसमें ऑब्सेशन है। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, क्रिकेट, रिलीजन,
इसके अलावा और आता क्या है? मैं डिबेट करा लो, लेकिन इन 4 चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं करना इन लोगों को, ठीक है? दूसरे देशों को एक्सपोज़ करना है, चाइना को एक्सपोज़ करना है, ठीक है? यूरोप को एक्सपोज़ करना है, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, ये है, वो है, भंडू है, ये है। भाई, जिनकी आँखों में गंदगी होती है ना, सच बात बता रहा हूँ, जिनकी आँखों में गंदगी होती है ना, उनको पूरी दुनिया गंदी नज़र आती है, ठीक है? आप खुद को इम्प्रूव करो, खुद का लेवल अप करो, अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करो और दूसरे कंट्रीज़ के अच्छी चीज़ों को देखो, उसको अपने कंट्री में लेकर आओ, ठीक है? दैट विल बी द गुड थिंग फॉर अस, ठीक है? मैंने जो सॉल्यूशंस बताए थे इंडिया के लिए, टाइम, अगर टाइम को डिवाइड करेंगे कि एक समर टाइम होगा, एक विंटर टाइम होगा, लोग भाई डिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन कि समर टाइम है, चलो जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, टाइम। फिर सर्दियों के टाइम आधा घंटा पीछे कर दिया, टाइम एडजस्ट करके, फिर उनका एक डिसिप्लिन बनेगा, ठीक है? लोगों को समय की कदर होगी। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाई थी ड्राइव को लेकर, भैया लेफ़्ट हैंड से स्टीयरिंग कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आँखों को आप थोड़ा तसल्ली दोगे कि हाँ, पूरा व्यू क्लियर आ रहा है, राइट व्यू पूरा क्लियर आ रहा है, राइट साइड ब्लाइंड स्पॉट सही से दिख पा रहा है, ठीक है? और दुनिया भी यही चलती है, दुनिया भी ऐसे ही चल रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ राइट साइड से अब ड्राइव करते हैं, इंडिया को भी स्विच ओवर कर लेना चाहिए, ठीक है? विज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ड्राइव देन द हैंड, ठीक है? सबसे पहले विज़न आता है, फिर हैंड, फिर फुट कंट्रोल आता है, ठीक है? यही कारण है कि 65% ऑफ द कंट्रीज़ राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं। क्यों? राइट विज़न को फुल एक्सेस है, कंप्लीट, वो राइट साइड का देख सकते हैं, राइट साइड का ब्लाइंड स्पॉट जजमेंट कर सकते हैं, पूरा रहता है। लेफ़्ट साइड को सिर्फ ऑन कमिंग ट्रैफिक और ओवरटेकिंग ट्रैफिक देखना होता है, वो हल्का है, वो मैन्यूवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लोग गाड़ी डिसिप्लिन में चलाएंगे, ठीक है? सरकार को सोचना चाहिए, और अगर कभी मतलब कार कन्वर्जन करना पड़ा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूएई में है कन्वर्जन सेंटर, सऊदी अरब में कन्वर्जन सेंटर है, इंडिया में भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। एग्जिस्टिंग गाड़ी को वहाँ पे भेजो, 2-3 हफ्ते लगते हैं कन्वर्जन होने में, होके आ जाएगा वापस, ठीक है? मौजूदा प्रोडक्शन बंद कर दो, जो अभी चल रहा है प्रोडक्शन, उसको बंद करके कन्वर्जन शुरू कर दो, हो जाएगा, ठीक है? और जो एग्जिस्टिंग रोड है, स्ट्रीट्स है, शीट मार्किंग, और जो जहाँ पर नहीं है, एक फुल ओवरहॉल हो जाएगा, ठीक है? फुल रीसेट, ठीक है? और जो पुराने गाड़ी है, जो मतलब वो उनको इंडिया नेगेट नहीं कर पा रही, मतलब आरटीओस नेगेट नहीं कर पा रहे, जैसे 10 साल पुराने डीजल कार, 15 साल पुराने पेट्रोल कार। जो 10 साल पुराने डीजल कार है, 15 साल पुराने पेट्रोल कार, मतलब 10 साल पुराने डीजल कार और 15 साल पुराने पेट्रोल कार, उनको करने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन, जो मतलब जो होता है रेट्रोफिट होता है, जो करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल के अंदर अंदर वाले डीजल व्हीकल, 15 साल के अंदर अंदर वाले पेट्रोल व्हीकल्स का रेट्रोफिट हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे कंट्रीज़ ने किया है, नाइजीरिया ने किया है, स्वीडन ने किया है, आइसलैंड ने किया है, फिलीपींस ने किया है, साउथ कोरिया ने किया है, ठीक है? कन्वर्जन यूएई ने भी किया है, ठीक है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, एक नेशन का एक एलिवेटेड इमेज दुनिया को मिलेगा, ठीक है? कुछ चीज़ों को पाने के लिए ना कड़ी मशक्क़त, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यूँ बैठे बैठे मोटा आदमी बन के नहीं कुछ आप हासिल कर पाओगे, खा खा के फूल कर चुके हो, ठीक है? उठो, एक्सरसाइज करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कोई जिम जाओ, कोई एक डिसिप्लिन करो, कोई एक स्किल्स सीखो जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, ठीक है? उठो, ठीक है? मैं भी वीडियो बना के उठ ही रहा हूँ, ठीक है? आप देखो, आप देख लो आपका क्या करना है, ठीक है? मैं चलता हूँ। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब
and more topic, more videos I will present on the my YouTube channel. Thank you so much.